जब उन लोगों ने उनके माँ का आंख का आंसू पोछा तो 13 महीना अनिकेतवा क्या कर रहा था? बिल्कुल, और ये गुस्सा जायज है। क्या कर रहा था अनिकेतवा 13 महीना? इसका मतलब या तो अनिकेतवा बेहुदा था, फालतू था, नालायक था। वो सारे के सारे लोग फालतू नालायक थे जो उनके माँ के आंख का आंसू पोछ रहे थे। आज कुछ बेहुदा किस्म के 2-3 लोग आपके चमचे हैं, लोग से कह रहे हैं कि क्या किया, लोग बड़का तेज बन रहा है। लोग सुबह सुबह लिफाफा जब खोला जाता था, लिफाफा में कोई 11,000, कोई 15,000, कोई 21,000, कोई 500, कोई 200, कोई 400, 500 जो रुपया लोग भेजते थे, वो रुपया हमने देखा था। वो भी हम नहीं जानते थे कि आ रहा लिफाफा उफाफा। वो त्रिपुरारी तिवारी जी के वीडियो में ही हमने देखा था। तो पैसा क्या हुआ? काफी सारे लोग अब वो कुछ लोग जो कहते हैं कि मनीष कश्यप के नाम से अनिकेत रंजन का नाम हुआ, तो भैया सुन लीजिए, मनीष कश्यप से हमारी जब पहली मुलाकात हुई थी ना, तो 1.5 दर्जन FIR यह अनिकेत पर हो चुका था। तो मनीष कश्यप हमसे मिलने आए हुए थे, हम उनसे मिलने नहीं गए हुए थे। सबसे बड़ा चीज, और ये बात मैं नहीं बोलता हूँ, क्यों बोल रहा हूँ कि उनके साथ रहने वाला एक बेहुदा आदमी है, वो बात एक से बोल रहा था कि उनके नाम पर हो गया और आज बड़का तेज बने थे। रे बेहुदा, थोड़ा ऐसा 50 को लोग आगे पीछे रहता है। और आने वाले समय में अब लोग जो है किसी पे उम्मीद करने से पहले 100 बार सोचेंगे कि आदमी कैसा है, क्योंकि लोग बोलते तो कुछ और है लेकिन अंदर से कुछ और होते हैं। तो ये विश्वास जो है कहीं ना कहीं टूटते जा रहा है। विश्वासघात किए भी हैं लोगों के। हाँ बिल्कुल, क्योंकि लोग पहले से भरोसा किए थे कि भाई अपना एक अलग पार्टी बनाएंगे, मजदूरों के लिए कुछ काम करेंगे और बिहार को बदलने का एक नया प्रयास करेंगे, एक नया अपना टीम बनाएंगे। लेकिन सब कुछ जो है कुछ ही सेकेंड में रातों रात जो है सब कुछ खत्म हो गया। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मनीष कश्यप पर पूरे बिहार के युवा भरोसा कर रहे थे और मनीष कश्यप को एक आइकॉन के रूप में देख रहे थे कि मनीष कश्यप चुनाव में आ रहे हैं। आगे चलकर मनीष कश्यप बिहार को जिस तरह से बदलने की बात कर रहे थे, सभी को एक उम्मीद बन गया था कि मनीष कश्यप अब हमारे हक की बात करेंगे, गरीबों के हक की बात करेंगे, मजदूरों के हक की बात करेंगे। और हमेशा से जैसे वो करते आ रहे थे, जिस तरह से भरोसा दिला रहे थे, सभी लोग उससे खुश भी थे। लेकिन जैसे ही मनीष कश्यप बीजेपी में जाते हैं और बीजेपी में जिस तरह से अपनी बातों को रख रहे हैं, कहीं कहीं तो उनका यह भी कहना है कि हॉस्पिटल जरूरी है, लेकिन हॉस्पिटल से ज्यादा जरूरी मंदिर है। तो इस पूरे मुद्दे पर उन्हीं के कुछ साथी हैं, हमारे साथ अनिकेत भैया हैं, जितेश जी हैं, उन्हीं के कुछ साथी हैं जो दिन रात मनीष कश्यप के साथ, जिनको आप लोग देख रहे होंगे। सबसे पहले स्वागत है अनिकेत भैया। हाँ, स्वागत है आपका भी। क्या कुछ बोलिएगा, जिस साथी के साथ दिन रात आप लोग एक करके लग रहे थे, गरीबों का दुख सुन रहे थे, लग रहा था कि नहीं कुछ परिवर्तन आएगा, अब कैसा फील हो रहा है? मतलब चंपारण की धरती से लेकर के बिहार की धरती तक हमको लग रहा है कि दर्जनों लोगों का हमने मदद किया है, दर्जनों लोगों को हमने जेल जाने से बचाया है, दर्जनों लोग जो जेल गए उनको बाहर निकालने का काम किया है। अच्छा। बहुत सारे। तब किसकी बात कर रहे हैं, थोड़ा खोल के बताइएगा तब ना। आपके दोस्त थे मनीष कश्यप, जिनको आप लोग नेता बना रहे थे, मनीष भैया एज CM प्रोजेक्ट कर रहे थे आप लोग। हम देखिए, सबसे बड़का चीज है कि आपको एक बता रहे हैं, आप त्रिपुरारी तिवारी जी का बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, त्रिपुरारी तिवारी, बीजेपी नेता त्रिपुरारी तिवारी। बिल्कुल बिल्कुल। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। तो त्रिपुरारी तिवारी जी, अभी आप पहले मनीष भाई बोल रहे थे, अभी आप जब त्रिपुरारी तिवारी पर आ गए तो दिल में बहुत अच्छा विचार चल रहा होगा उनके लिए, लगता है। कुछ कोई विचार नहीं, क्यों विचार होगा? हाँ। वो अपना रास्ता खुद चुने हैं, वो रास्ता अपना जो चुने हैं पूरे बिहार के लोगों से पूछ के तो उन्होंने नहीं चुना है। हाँ। बिहार की बात बदलने की बात होती थी पहले, तो आज भी हो रही है। मान लेते हैं कि अगर 50 लोग मिलकर बिहार बदलने की बात कर रहे हैं, उसमें से एक आदमी अलग हट के चला जाता है, तो क्या बिहार नहीं बदलेगा? लेकिन बिहार का अभी भी हम बदलने की कोशिश बिहार का गलत व्यवस्था नहीं बदलेगा भाई। बदली, अब तो आपके पास पावर हो गया, आप तो सरकार में है, आप तो जो चाहते हैं चाहिएगा वो कार्रवाई करवा सकते हैं। आज तो हर्ष भाई का हत्या हुआ है, उसके जो भी हत्यारे हैं, आप चाहिएगा सरकार में, आप चाहिएगा तो बुलडोजर चलवा सकते हैं उसके घर पर, क्योंकि आप सरकार में है भैया, तो कोई दिक्कत नहीं है। मनीष कश्यप कहते हैं कि हॉस्पिटल से ज्यादा जरूरी मंदिर हो गया है। त्रिपुरारी तिवारी जी कहते हैं। बिल्कुल, त्रिपुरारी तिवारी जी। हाँ, तो फ्रेश बोलिए, त्रिपुरारी तिवारी जी कहते हैं, तो हो सकता है उनका ये पर्सनल बयान है। मंदिर का तो बातें मत करिए, किसी की औकात नहीं है कि मंदिर या पुजारी के ऊपर या सनातन के ऊपर उंगली उठा दे अनिकेत रंजन के रहते हुए। तो जो भाषणबाजी करते हैं उनको साइड में करिए। रही बात अस्पताल की, तो अस्पताल बहुत जरूरी है। मंदिर अपने जगह पर जरूरी है, अस्पताल भी जरूरी है। तो हॉस्पिटल तिवारी खड़ा हुए थे और जब निर्दलीय निर्वाचन में उनका कहना था कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, तो सबसे ज्यादा उनके पीछे कोई खड़ा नजर आ रहा था, तो आप नजर आ रहे थे, हर सुख दुख में साथ नजर आ रहे थे, और उनको चंदा भी मिल रहा था। आप खड़े थे निर्दलीय, जब वो निर्दलीय थे तब थे आप। मैं नहीं था पीछे उनके खड़ा, मैंने 1% भी मनीष कश्यप का कहियो जो है साथ नहीं दिया था, जो मनीष कश्यप चुनाव लड़ रहे थे। अब जब चुनाव लड़ना छोड़ के जब त्रिपुरारी तिवारी बन गए भाजपा नेता, उसके बाद अब वो क्या स्टेटमेंट है उनका, सुनिए ना। आपने उनका स्टेटमेंट नहीं सुना है ध्यान से? क्या स्टेटमेंट सुने होते तो सवाल हमसे नहीं पूछते। स्टेटमेंट सबसे ज्यादा अनिकेत उनके पीछे खड़ा रहा है। कौन है अनिकेत?
हम कभी उनके अनिकेत पीछे रंजन तो हमेशा सपोर्ट करते आए नहीं किए हैं, हैं। जब से जेल से बाहर आए हैं मनीष कश्यप हमारे साथ, आप उनके नहीं किए सपोर्ट में खड़े थे, नहीं किए हैं support। हमारे साथ आप सपोर्ट में हम थे। नहीं सपोर्ट किए जेल से हैं, बाहर आए थे तो एयरपोर्ट से लेकर हर जगह आप उनके साथ खड़े हैं। हम नहीं किए हैं सपोर्ट। अगर हम 1% भी सपोर्ट किए रहते तो इंटरनेशनल मीडिया चैनल पर बैठ के वो बड़का बड़का नेता का नाम नहीं गिना रहे होते, उनका नाम गिना रहे होते। जब वो जेल में बंद थे, उनके माँ के आंख का आंसू पूछा था, उसका नाम गिना रहे होते। आज कुछ चूतिए लोग हैं, मनीष कश्यप के अगल बगल में सब नहीं, एक दो चूतिए लोग हैं, वो कह रहे हैं किसी किसी से जाके कि जो मनीष कश्यप का विरोध कर दिया वो असली दोस्त थोड़े है। अरे बेहुदा आदमी, मनीष कश्यप का विरोध कौन किया है? कोई नहीं किया है। उनका तो जो विरोधी था वो भी है कि समर्थन में उनके खड़ा हो गया था कि उनके साथ अन्याय हुआ है। जब जेल से बाहर आए थे या जेल में गए थे तो ना अगर कोई साथी जो दिन रात आपके लिए मेहनत किया है, वो सिर्फ इतना नाराज हुआ था कि गए तो गए, बता के तो जाते 10 आदमी को, 10 आदमी रोक तो नहीं देता आपको। तो आपके चैनल के माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ, मैं आज तक किसी पे बयानबाजी नहीं किया हूँ, किसी चैनल पे इंटरव्यू नहीं दिया हूँ, और आपके भी चैनल पर मैं इंटरव्यू नहीं दे रहा हूँ। मैं बस जानकारी दे रहा हूँ। 2-4 जो चमन टाइप के जो लोग हैं, जो चमचे लोग हैं, वो चमचों को मैं बताना चाहता हूँ कि अंड संड अदर बलर इन्हें उन्हें हमारे बारे में बोलना छोड़ दीजिए। नहीं तो जिस दिन हम बैठ गए ना बोलने पर आ गए, तो उस दिन जगह नहीं मिलेगा, ना पटना में जगह मिलेगा, ना कहीं नहीं मिलेगा। पहले कह दे रहे हैं, हमारा नाम लेकर के अटर बटर इधर उधर बोलना वो लोग बंद करे। ये बात मनीष कश्यप के लिए भी है, मनीष कश्यप के लिए नहीं कह रहे हैं हम, उनके चमचों के लिए। अब कौन चमचा है ना चमचा है वो जाने, जो हमारा चर्चा कर रहे हैं उसके लिए कर। 2-4 जो लोग हैं वो हमारा चर्चा करके इधर का उधर के कान भरना छोड़ दे लोग, क्योंकि हम अंड कुछ भी हम कहीं मनीष कश्यप का विरोध नहीं करते हैं। किए आज तक विरोध बताए कोई? जब वो छोड़ के गए थे तो मैं लाइव आया और एक वीडियो डाला, और दूसरा वीडियो तीसरा वीडियो में मैंने क्या डाला, उसमें मैंने मनीष कश्यप का विरोध नहीं किया था। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि भैया मेरे, अगर वो गलती किया है, त्रिपुरारी तिवारी जी ने गलती किया, तो आप उनका विरोध करिए, न कि उनके माँ और भाई को गाली दीजिए। क्या वो गलत था? मैं गलत तो नहीं बोल रहा था, तो सब कर सकता है, सब तो कर सकते थे ना। तो ये मैंने कहा था कि गाली मत दीजिए उनके माता पिता को, आप मनीष कश्यप से या त्रिपुरारी तिवारी जो भी आप समझते हैं उनसे सवाल करिए। तो ये चीज हम कौन गलत बोले थे? तो उस चीज को लेकर के मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल होते हैं, आप हो या नागेश सम्राट हो या जितने भी लोग मनीष कश्यप से जुड़े हुए हैं, बात बताइए, लोगों को समझने की जरूरत है। नागेश सम्राट चाहे अनिकेत रंजन कहियो, जिस पार्टी में गया उस पार्टी का विरोध कर रहा है क्या? भाजपा बहुत अच्छी पार्टी है, आप जाइए, अच्छे से जाते, बढ़िया से जाते, ढंग से जाते, और अपने दोस्तों के साथ जाते हैं। बीच रास्ता ना दोस्तों को, क्या दोस्तों को साथ लेके चलेंगे या कोई साथ लेके चले? सबका अपना अपना नसीब होता है, अपना अपना मेहनत होता है मर्दे, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज, कुछ तकलीफ होती है। एक चीज बता रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन ये फील जरूर हो रहा होगा कि हम इतने दिन जिसको लिए साथ दे रहे थे, गलत साथ दे रहे थे। गजब हाल है, हम साथ दिए नहीं ना दिए थे मर्दे, हम साथ दिए रहते तो एको बार तो अगला नाम लिया होता जाके चैनल पर। क्यों लेगा? आप जैसे छोटे आदमी का नाम लेगा, जो सम्राट चौधरी, मनोज तिवारी, नरेंद्र मोदी जी की बात करता है, वो अनिकेत रंजन का बात क्यों करेगा? There are 2 types of leader in Bihar. One grassrooter, और second one parachuter। तो पैराशूटर जो लोग बनते हैं ना, तो पैराशूट का क्या हाल होता है आपको पता है? जो ग्रासरूटर होता है ना, तो ग्रासरूटर ना धक्का भी खाता है, गिरता तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और रही बात अनिकेत रंजन की, तो आज भी आपके चैनल पे ठोक के कह रहे हैं कि कोई डिजिटल मीडिया का पत्रकार के साथ अगर गलत होता है तो बताए, बुलाए, हम जाते हैं, बात करते हैं। अभी सीवान में एक आदमी के साथ गलत हुआ था, समय नहीं मिला, मैं नहीं जा पाया, अपना निजी कारणों से मैं फंसा था, लेकिन थाना प्रभारी को फोन करके बोला और थाना प्रभारी उसमें मदद भी की है। सुबह सुबह लिफाफा जब खोला जाता था, लिफाफा में कोई 11,000, कोई 15,000, कोई 21,000, कोई 500, कोई 200, कोई 400, 500 जो रुपया लोग भेजते थे, वो रुपया हमने देखा था, वो भी हम नहीं जानते थे कि आ रहा लिफाफा उफाफा, वो त्रिपुरारी तिवारी जी के वीडियो में ही हमने देखा था। तो पैसा क्या हुआ? काफी सारे लोग अब वो पैसा तो है कि हमको तो बहुत दिन मिले हुए हो गया, इसलिए हम बातचीत नहीं कर पाए कि क्या हुआ ना हुआ। हमसे बाद में ताजा मिल के जीते जी आए हैं, और वो पैसा का हुआ वो मनीष जी आपको बेहतर बता सकते हैं, तो इन्हीं से पूछे कि पैसा। आपके वीडियो में जो चंदा के पैसे की बात कर रहे थे मनीष कश्यप, कि हमको इतना चंदा मिल रहा है, ठीक है, उसके बाद आप उनका वीडियो भी करते हैं, जब बीजेपी में वो शामिल होने के बाद भी आपका वीडियो आता है, चंदा पर आपने सवाल क्यों नहीं किया? चांदा पे नहीं, मतलब चांदा पे पता ना मन में उस समय ख्याल नहीं आया होगा, लेकिन इससे पहले जो भी लोग के मन में सवाल था कि मनीष कश्यप जो बिहार को बदलने के लिए निकले थे, खुद ही क्यों बदल गए, ये सारा कुछ उनसे जुड़ा जो भी सवाल था, मैं पर भड़क भी गए थे। हाँ, भड़क भी गए थे, तो पता ना उनका जो है, हो सकता है कि मतलब पता ना वहीं जाने क्यों भड़क रहे थे, कारण मुझे नहीं पता। लेकिन एक चीज नहीं लगता है जितेश भाई, जिस तरह से डिजिटल मीडिया पे मनीष जी भड़क जाते हैं तुरंत, नेशनल मीडिया में इतना थेथराइट के तरह से खिंचाई किया गया है मनीष कश्यप का, इसका सबसे बड़ा वजह यह है कि मतलब नेशनल मीडिया में बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो काफी टैलेंटेड होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, तो उनको लगता है कि भाई अगर यहाँ ज्यादा भड़केंगे तो हो सकता है कि मुझे लपेटे में ले लेंगे। आपने देखा होगा कि शुभांकर मिश्रा जो है 1 घंटे का इंटरव्यू लिए,
और 1 घंटे के इंटरव्यू में वो ऐसे ऐसे मतलब सवाल किए, पानी कि पिला दिया है वो भी मनीष कश्यप। सामने हैरान हो गए कि भाई मुझे रियल में कोई टैलेंटेड आदमी जो है सामने इंटरव्यू करने के लिए और मिला है। एक लड़की इनको इलेक्टोरल बॉन्ड पे पूरा खींच रही थी हाँ, नेशनल बिल्कुल में। बिल्कुल। देखिए वो पहले जो है बिहार के मीडिया को फेस कर रहे थे, लेकिन बिहार से बाहर अगर आप दिल्ली जाएंगे तो वहां पर और भी एक से बढ़कर एक मीडिया है जो काफी एजुकेटेड है। आपके वीडियो में तो बोल वो- रहे थे ना कि हाँ। चंदा हमको मिल रहा है। हाँ, ये चीजें तो पहले बोल रहे थे कि मतलब लोग जो है छोटा छोटा हमें डोनेशन कर रहे हैं कि ताकि हम अच्छे तरीके से चुनाव लड़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो विश्वास तो हाँ, तोड़ा है ना उन लोगों एकदम का। देखिए, जब तक वो सही थे, जब तक वो बिहार को बदलने के लिए निकले थे, तब तक हम लोग उनका हमेशा साथ दे रहे थे। लेकिन अब वो सिस्टम है, हालांकि उनका मतलब अपना व्यक्तिगत राय है, मतलब वो बीजेपी में जाए चाहे कुछ भी करे, हम लोग को उनसे कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है। नहीं, पहले जब तक मुझे लग रहा था कि भाई वो बिहार के लोगों के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, तब तक हम लोग हमेशा साथ थे। और हम ही नहीं, अभी अब साथ नहीं रहिएगा। अभी तो पहले इंटरव्यू, हम बिल्कुल थे, नहीं, लेकिन अब हम नहीं। अब वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं, उनको करने दीजिए, हम लोग कोई अब उतना मतलब नहीं कोई है। मतलब नहीं है। नहीं। मनीष भाई बुलाएंगे तो जाइएगा कि नहीं? देखिए अब मनीष भाई हैं कहाँ की बुलाएंगे, हाँ। अब तो त्रिपुरारी तिवारी जी हैं। अच्छा, तो अब जो है तो संबंध अब तो बीजेपी नेता त्रिपुरारी तिवारी बुलाएंगे तो अनिकेत रंजन जाएंगे। हमको क्यों बुलाएंगे? अभी तो बड़े बड़े नेता को बुला रहे हैं, जब हमारी आवश्यकता पड़ेगी, जब कोई नहीं पूछेगा, लेकिन पड़ेगी अब- जरूर। गजब हाल है। यहाँ तो दुश्मनों से जरूरत पड़ जाती है, आप हाँ। तो दोस्त रहे हैं। चलिए। अय, ये चांद रोशनी कब तक, ये शोर शराबा कब तक, अच्छा, जिनके कंधों पे बैठ के तुम घूम रहे हो भाई, ये कंधा और ये चमक धमक आखिर कब तक? अगर मनोज तिवारी हार जाते हैं तो मनीष कश्यप का भी जो बीजेपी का कैरियर है वो भी समाप्त हो सकता है। देखिए अब इस पर हम तो खैर सर्टिफिकेट देने वाले कोई किसी को है नहीं, किसका करियर बनता है किसका करियर बिगड़ता है। हाँ, एक चीज तो जरूर हमने सीखा है अब, कि सबसे बड़ी चीज है भैया कि अपने करियर पर फोकस करो, किसी और की बुराई, हम तो किसी और, सुनिए 50 लोगों के बीच में जीते भाई, हम जाके उनका विरोध काहे नहीं वीडियो बनाते हैं? नहीं बनाते, विरोध करते हैं, क्योंकि आपका विरोध करने में जो हम समय बर्बाद करेंगे उतना अपना अच्छा करने में समय कर लेंगे। तो सीधी बात है, खुश रहिए, शुभकामना है, जहाँ रहिए आबाद रहिए, जो जाइए। है ना, उन्हें कम से कम बीजेपी में जाने से पहले अपने मित्रों से जरूर बात करना चाहिए, जो कुछ महीनों से लगातार जब वो जेल में थे, मतलब दिन रात एक करके वो लोग लगे हुए थे, मतलब आप जैसे मित्रों से जो भी एक मिनट इनको हम समझाते हैं, किन मित्रों से? मतलब जो भी पुराने मित्र माने हैं, पुराने जो उनका दुख की सपोर्ट घड़ी किया, में साथ दिए। हाँ, तो हाँ। दुख की घड़ी में साथ दिए होंगे हाँ। तब ना, जो उनका दुख की घड़ी में साथ दिया था उनके पास तो गए किए, जो बड़का बड़का जो नेता थे एगो खास पार्टी के, उनके पास तो गए कि नहीं गए? निकलते उनके पास गए, पार्टी में ज्वाइन करने के बाद भी उनके पहले भी गए, उनके साथ भी गए, और ज्वाइन करने के बाद भी उन्होंने उनका बड़ाई किया कि दुख के घड़ी में इन्होंने मेरे माँ के आंख का आंसू पोछा। पता नहीं कि 9 महीना से 13 महीना हम क्या कर रहे थे, जब उन लोगों ने उनके माँ का आंख का आंसू पोछा, तो 13 महीना अनिकेतवा क्या कर रहा था? बिल्कुल, और ये गुस्सा जायज है। क्या कर रहा था अनिकेतवा 13 महीना? इसका मतलब या तो अनिकेतवा बेहुदा था, फालतू था, नालायक था। वो सारे के सारे लोग फालतू नालायक थे जो उनके माँ के आंख का आंसू पोछ रहे थे। आज कुछ बेहुदा किस्म के 2-3 लोग आपके चमचे हैं, लोग से कह रहे हैं कि क्या किया, लोग बड़का तेज बन रहा है, लोग सब्सक्राइबर गेन किया लोग मनीष जी के नाम पर। अरे भैया, वहां पे कहा जा रहा था, हम लोग घूम घूम के लोगों से कहते थे, जो डिजिटल मीडिया के पत्रकार साथियों से, कि भाई 2 वीडियो बना दे मनीष भाईला, 2 वीडियो बना दे भाई मनीष भाईला। और सब लोग बना भी रहे थे। क्या सब्सक्राइबर गेन कराने के लिए बना रहा था लोग? यहाँ दर्द हो रहा था वो सब सुन के, तकलीफ से। 13 महीना अनिकेत रंजन का स्कॉर्पियो में कहां से तेल भराया? 13 महीना जब आप जेल में थे, वो 13 महीना अनिकेत रंजन के स्कॉर्पियो में तेल किसने भरवाया? अनिकेत रंजन और अनिकेत रंजन के गाड़ी में बैठने वाले 5-6 लोगों को खाना किसने खिलाया? अनिकेत रंजन ने आंदोलन किया, अनिकेत रंजन ने रैली निकाला, अनिकेत रंजन ने झंडा सिलवाया, अनिकेत रंजन ने लोगों को खाना खिलाया। वो पैसा कहां से आया? आप दिए? आपके घर वाले दिए? किसने दिया? सही बात। उस संघर्ष के दिनों की बात मैं कर रहा हूं, जब आप जेल में थे, किसने दिया वो पैसा? अनिकेत रंजन के खून पसीने की कमाई का वो पैसा था, वो हमने लगाया। और रही बात सब्सक्राइबर गेन करने की, सुनिए, इतना किए, आज कह रहे हैं कि जो अपने थे वो विरोध नहीं। दुनिया कौन क्या कर रहा है, उसको गोली मारी, हटाई, साइड करिए, हम नहीं करना चाहते, दुनिया की बात नहीं करना। हम आपको पूछना चाहते हैं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो इतना दिन संघर्ष किया अनिकेत, क्या वो आपके माँ का आंख का आंसू नहीं पोछ रहा था? बिल्कुल। आप मीडिया पे बैठ के कह रहे कि मेरे आंख का माँ का आंख का आंसू किसी ने नहीं पोछा? नहीं, तकलीफ चीर के निकल गया, सीना चीर के। बिल्कुल। आप कह रहे माँ का आंख का आंसू नहीं पूछा? कौन पूछ रहा था जी? जो जिस नेता की आप बात कर रहे थे, कई गो नेता आपके लिए रैली निकाला, कई गो नेता आपके लिए झंडा सिलवाया, कई गो नेता अपना गाड़ी लेकर घुमा क्षेत्रों में। बिहार का कौन ऐसा जिला है जहां पे अनिकेत रंजन नहीं गया आपके लिए, मीटिंग नहीं किया, आपके लिए संघर्ष नहीं किया, रैली नहीं किया, बैठक नहीं किया?
हमको तकलीफ उनके भाजपा में जाने से नहीं है। हम बहुत अच्छे उनके दोस्त हैं, बहुत अच्छे। और ये जो दिल में है ना, ये बहुत कम लोग आते हैं जो आते हैं आजीवन रहते हैं। और कभी मनीष कश्यप का जो है ना, त्रिपुरारी तिवारी का कभी अहित हम नहीं चाहे हैं और नहीं कभी चाहेंगे। शुभकामना है कि वो आदमी खूब आगे बढ़े, मेहनती आदमी आगे बढ़े। लेकिन कुछ लोग जो 2-4 चूतिए लोगों को जो रखे हुए हैं ना, उनको धसा डुबा के इतना बर्बाद कर देगा कि कहीं लायक नहीं रहेंगे। और आने वाले समय में अब लोग जो है किसी पे उम्मीद करने से पहले 100 बार सोचेंगे कि आदमी कैसा है, क्योंकि लोग बोलते तो कुछ और है लेकिन अंदर से कुछ और होते हैं। तो ये विश्वास जो है कहीं ना कहीं टूटते जा रहा है। विश्वासघात किए भी हैं लोगों के। हाँ बिल्कुल, क्योंकि लोग पहले से भरोसा किए थे कि भाई अपना एक अलग पार्टी बनाएंगे, मजदूरों के लिए कुछ काम करेंगे और बिहार को बदलने का एक नया प्रयास करेंगे, एक नया अपना टीम बनाएंगे। लेकिन सब कुछ जो है कुछ ही सेकंड में रातों रात जो है सब कुछ खत्म हो गया। अच्छा, लास्ट में आप मनीष कश्यप को लिए क्या कुछ बोलिएगा? मनीष कश्यप के समर्थन भी करने वाले काफी लोग समर्थन करने वाले भी है, लेकिन अभी विरोध करने वालों की संख्या हमको लगता है बढ़ गई है। क्या कुछ बोलिएगा अंतिम में उनके लिए? उनके लिए जो लोग भी वीडियो बना रहा था, वो पैसा कमाने के लिए वीडियो नहीं बना रहा था, सब्सक्राइबर गेन करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा था। आज एगो आदमी अगर एगो मोबाइल एगो माइक लेकर अगर क्षेत्र में निकल जाए तो 1 महीना के अंदर 1 लाख सब्सक्राइबर गेन कर सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। और सबसे बड़ा चीज मैं आपको बता रहा हूँ, सब्सक्राइबर गेन करने के लिए कोई साथी उनका आवाज नहीं उठाया था, पैसा कमाने के लिए कोई साथी उनका आवाज नहीं उठा रहा था। और कुछ लोग पैसा कमा रहे थे आपका वीडियो बना करके, तो आप पैसा देकर के हायर नहीं किए थे, दिन रात आपके संघर्ष के लिए लड़ रहे थे, तो उनका वीडियो बन रहा था और आपके लिए लड़ रहे थे। इतना लोगों ने लगातार वीडियो बनाया, इसलिए आप लाइट में रहे। कौन ऐसा आदमी लाइट में रहता है पिछले लगातार 10 महीना? जी, चंद्रशेखर रावण जैसा थे हैं आप, उतना बड़का, उतना पार्टी चला रहा है। वो तो 1.5 से 2 महीने मामला उसका शांत हो गया, उस पर भी तो लगा था ना इस तरह का केस। लेकिन आपको जिंदा कौन रखा? यही लोग रखे। जो मैं नहीं कहता हूं, कुछ लोगों का हमने वीडियो देखा है, उन्होंने कहा, उनके वीडियो में हमने सुना कि अनिकेत रंजन ऐसा आदमी है जो कोई फेसबुक पर मनीष का मन नहीं लिखना चाह रहा था, डरे। उस समय अनिकेत रंजन रैली निकाल दिया, आंदोलन कर दिया, डर नहीं लग रहा था। तो भाई ये हम लोग भी बोलते थे कि मनीष कश्यप पर बोलिए तो लोग बोलने से डर। रही बात अनिकेत रंजन की, तो कुछ लोग जो कहते हैं कि मनीष कश्यप के नाम से अनिकेत रंजन का नाम हुआ, तो भैया सुन लीजिए, मनीष कश्यप से हमारी जब पहली मुलाकात हुई थी ना, तो 1.5 दर्जन FIR अनिकेत पर हो चुका था। तो मनीष कश्यप हमसे मिलने आए हुए थे, हम उनसे मिलने नहीं गए हुए थे। सबसे बड़ा चीज, और ये बात मैं नहीं बोलता हूं, क्यों बोल रहा हूं कि उनके साथ रहने वाला एक बेहुदा आदमी है, वो बात एक से बोल रहा था कि उनके नाम पर हो गया और आज बड़का तेज बने थे। रे बेहुदा, तोरा ऐसा 50 को लोग आगे पीछे रहता है, तुमको पता नहीं है। मनीष कश्यप जी वीडियो बनाना कब से शुरू किया? 19 के 18 19 के बाद। 2009 में ना, हमारा जाके फेसबुक चेक कर लेना, आकाशी फकासी झकासी नहीं बतिया रहे हैं, फेसबुक पर सारा मेरा संघर्ष का कहानी होगा। जिस उम्र में टी-शर्ट पहन के तुम आशिकी करते थे, उस उम्र में अनिकेत रंजन क्रांति करता था। जाके देख लेना सोशल मीडिया पर, छिपाया नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, बाकी आप सुन रहे थे, अनिकेत रंजन बहुत गहरे दोस्त रहे हैं, जितेश भाई हमेशा से सपोर्ट करते रहे हैं। और इनका जो भी चीज ये लोग बोल रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि मनीष कश्यप के लिए बहुत नाराज हैं। हाँ, लेकिन नाराजगी इस बात की जरूर है कि आपने एक बार भी इन दोस्तों से एक मुद्दे पर बीजेपी से मिलने के लिए चर्चा तक नहीं किया। इन लोगों को उस लायक तक नहीं समझा कि बता सके कि हम ये कदम उठाने वाले हैं। रवि रंजन भाई की लाखों लोग जो है कहीं ना कहीं उन पे उम्मीद किए थे। अब तो आगे से लोग को भाई समझ नहीं आ रहा कि आखिर उम्मीद किस पे किया जाए, भरोसा और अब भरोसा भी जल्दी नहीं अब भरोसा उम्मीद भी टूट गया है। बिल्कुल। और चलिए, बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।